क्या कभी आपने सोचा है कि नदी या समुद्र के बीच खड़े बड़े बड़े पिलर आखिर बनते कैसे हैं? ये पिलर हवा में लटके हुए नहीं होते। इन्हें पानी के नीचे बनाना और मजबूत बनाना ये एक बेहद रोचक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे पानी के अंदर पिलर बनाए जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये आपका दिमाग हिला देगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो ये होता है कि पानी में तो सब कुछ बहता है, तो ऐसे में पिलर कैसे खड़े रह सकते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब पूरी तरह से संभव है और हर दिन दुनिया भर में ये काम हो रहा है। पानी के अंदर पिलर बनाने की प्रक्रिया असल में बहुत ही दिलचस्प और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। तो आइए पहले आपको थोड़ा सा चौंका देते हैं। ये जो पिलर होते हैं उन्हें बनाने के लिए बहुत सारी नई और खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, पानी में एक गहरा गड्ढा खोदना, फिर उसमें पिलर की नींव रखना और आखिरकार उसे इतना मजबूत बनाना कि वो न सिर्फ पानी के नीचे खड़ा रहे बल्कि लंबे वक्त तक उसकी स्थिरता भी बनी रहे। तो अगर ये आपके लिए भी नया है तो जरा सोचिए इसके लिए कितना कुछ करना पड़ता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी के अंदर गड्ढा कैसे खोद सकते हैं? क्या ये तो किसी सपने जैसा नहीं लगता? खैर, ये तो जादू है विज्ञान और इंजीनियरिंग का। जब हम बात करते हैं पानी के नीचे पिलर बनाने की, तो एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे डाइविंग बेल्स कहते हैं। ये एक तरह का बंद डिब्बा होता है जो पानी के नीचे काम करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसके अंदर इंजीनियर सुरक्षित तरीके से काम करते हैं ताकि उन्हें पानी के भीतर दबाव से कोई खतरा न हो। सबसे पहले तो ये तय किया जाता है कि पिलर कहाँ बनाना है। एक बार जगह तय हो जाने के बाद वहां पानी के नीचे गहरा गड्ढा खोदा जाता है। ये गड्ढा बहुत सटीक तरीके से खोदा जाता है क्योंकि अगर गड्ढा ठीक से नहीं खोदा गया तो पिलर की नींव कमजोर हो सकती है। फिर इस गड्ढे में स्टील या कंक्रीट से पिलर की नींव डाली जाती है। अब जरा सोचिए, जब आप पानी में डूबे हुए गड्ढे को देखते हैं तो वहां पर पानी का दबाव होता है, साथ ही पानी के भीतर की स्थितियां भी बहुत अलग होती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इन गड्ढों को इस तरह से खोदने के लिए किस तरह की मशीनें इस्तेमाल होती हैं और इंजीनियरों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ये एक बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो पानी के नीचे की स्थितियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन एक बार जब नींव तैयार हो जाती है तो पिलर को पानी के भीतर मजबूती से खड़ा करना एक कला बन जाती है। इसके लिए स्टील के पिलरों का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी के दबाव के बावजूद अपनी मजबूती बनाए रखते हैं। इसके बाद इन पिलरों को कंक्रीट से भी मजबूत किया जाता है ताकि ये पानी के भीतर स्थिर और सुरक्षित रहे। इन पिलरों की डिजाइन और निर्माण में हर छोटे से छोटे तत्व का ध्यान रखा जाता है, जैसे ज्वार भाटा, पानी का दबाव और तापमान, ताकि पिलर लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अक्सर हम ये मानते हैं कि पिलर सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के लिए ही होते हैं, लेकिन असल में इन पिलरों का इस्तेमाल और भी कई प्रकार के निर्माण कार्यों में होता है। क्या आप जानते हैं कि ये पिलर समुद्र के नीचे तेल निकालने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं? या फिर जब बड़े बड़े समुद्री जहाजों के लिए डॉक बनते हैं तो ये पिलर उन्हें सुरक्षित बनाए रखने के लिए होते हैं। यही नहीं, जब बड़े बांध बनते हैं या जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े डैम बनाए जाते हैं तो इन पिलरों का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल और उठता है, क्या इन पिलरों की नींव कभी खराब हो सकती है? क्या पानी के अंदर किसी कारण से ये पिलर कमजोर हो सकते हैं? इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल पानी के नीचे जो दबाव होता है वो कभी कभी पिलरों पर असर डाल सकता है। इसके अलावा पानी में घटित होने वाले प्राकृतिक बदलाव जैसे ज्वार भाटा, समुद्र का तापमान और रेत की हलचल भी पिलरों की स्थिरता पर असर डाल सकती है। लेकिन इंजीनियरों के पास ऐसे खास मटेरियल्स होते हैं जो इन सभी दबावों को सहन कर सकते हैं और पिलर को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। अब जब अगली बार आप समुद्र या नदी के किनारे खड़े पिलरों को देखें तो याद रखिए कि इन पिलरों के पीछे विज्ञान और तकनीकी का कितना अद्भुत मिलाजुला है। ये किसी जादू से कम नहीं, और ये पिलर हमें ये भी बताते हैं कि इंसान अगर अपने ज्ञान और तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो असंभव से लगने वाली चीजों को भी संभव बना सकता है।